शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी क्यों करना चाहती थी अपने भाई से विवाह। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री के प्रेम प्रसंग और विवाह की ये कहानी बहुत ही रोचक है तथा पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि पुराने समय में देवताओं और राक्षसों के मध्य निरंतर युद्ध होते रहते थे। इन युद्ध में कभी देवताओं के पक्ष की विजय होती तो कभी असुरों के पक्ष की। परंतु एक समय ऐसा आया जब असुरों में तीव्र शक्ति का संचार होने लगा। इसका एक मुख्य कारण था मृत संजीवनी विद्या, जो राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। जिसके बाद से युद्ध में अगर कोई असुर राक्षस मर जाता तो शुक्राचार्य उसे फिर से जीवित कर देते थे। परंतु देवताओं के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले चुकी थी। देवता सोचने लगे इसका क्या उपाय किया जाए। अगर ऐसा ही रहा तो हम तो कभी युद्ध जीत ही नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इस विद्या को पूर्ण रूप से नहीं जानते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद देवगुरु बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने ही पुत्र कच्छ से कहा कि वो शुक्राचार्य के पास जाकर उनका शिष्य बन जाए और उनसे मृत संजीवनी विद्या का सीखने का प्रयास करे। देवगुरु बृहस्पति भली प्रकार से जानते थे कि ये कार्य इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि शुक्राचार्य जी सिर्फ असुरों को ही शिक्षा देते थे और कच्छ बृहस्पति जी का पुत्र था जो देवताओं के गुरु थे। ऐसे में बृहस्पति जी ने कच्छ से कहा, अगर तुम शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हो तो तुम्हारे लिए ये कार्य बहुत आसान हो जाएगा। अपने पिता की आज्ञा पाकर कच्छ शुक्राचार्य का शिष्य बन गया और देवयानी कच्छ को देख उसे मन ही मन चाहने लगी। परंतु उसने इस विषय में कभी किसी से कोई बात नहीं की। इस बीच जब दैत्यों को पता चला कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र हमारे गुरु शुक्राचार्य जी से शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो दैत्यों को आभास हो गया कि कच्छ का उद्देश्य गुरु शुक्राचार्य से मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान पाना है। सभी दैत्यों ने मिलकर निर्णय लिया, क्यों ना कच्छ को मार दिया जाए। इसका जीवित रहना हमारे लिए किसी विनाश से कम नहीं होगा। सभी दैत्य मिलकर कच्छ को मारने की योजना बनाने लगे। एक दिन सभी दैत्यों ने कच्छ को अकेला पाकर उसका वध कर दिया। जब देवयानी को इस बात का पता चला तो उसने रो रो कर अपने पिता शुक्राचार्य को अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शुक्राचार्य देवयानी का कच्छ के प्रति प्रेम समझ गए और अपनी पुत्री के मोह में हारकर उन्होंने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया। जैसे ही असुरों को इस बात का पता चला तो उन्होंने दोबारा मौका पाते ही कच्छ को मौत के घाट उतार दिया। परंतु शुक्राचार्य को अपनी पुत्री की दशा देखते हुए कच्छ को पुनः जीवित करना पड़ा। कच्छ को बार बार जीवित देखकर असुर क्रोध से तिलमिला उठे। उन्होंने सोचा, कुछ भी हो इस कच्छ को तो अपने रास्ते से हटाकर ही दम लेंगे। उन्होंने तीसरी बार फिर से कच्छ को मार गिराया, परंतु इस बार उन्होंने कच्छ को जलाकर उसकी राख को जल में मिलाकर अपने ही गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया और सोचने लगे, चलो अच्छा हुआ, अब जब उसका शरीर ही नहीं बचा तो वो जीवित कैसे होगा। परंतु जब देवयानी को कहीं पर भी कच्छ दिखाई नहीं दिया तो उसने अपने पिता शुक्राचार्य को कच्छ का पता लगाने की विनती की, जिसके बाद शुक्राचार्य ने अपने तप के बल पर जान लिया कि कच्छ उन्हीं के पेट में है और सारी बात समझ गए। शुक्राचार्य अब घोर संकट में पड़ गए। सोचने लगे, अगर मैं कच्छ को मृत संजीवनी के माध्यम से जीवित कर देता हूँ तो मैं खुद मर जाऊंगा। तभी उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने कच्छ की आत्मा को अपने ही पेट में मृत संजीवनी का ज्ञान दिया, जिसके बाद कच्छ अपने ही गुरु शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आ गया। शुक्राचार्य जी मर गए, जिसके बाद कच्छ ने मृत संजीवनी का प्रयोग कर शुक्राचार्य जी को पुनः जीवित करके अपने शिष्य धर्म को निभाया, जिससे प्रसन्न होकर शुक्राचार्य ने कच्छ को आशीर्वाद दिया। और इधर देवयानी कच्छ को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसके जवाब में कच्छ ने देवयानी को अपने यहाँ आने का उद्देश्य बता दिया और कहने लगा, अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है और अब मैं वापस अपने देवलोक जा रहा हूँ और मैं वैसे भी अब तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ही पिता के उदर से जन्म लिया है। इस नाते वो मेरे पिता हुए और तुम मेरी बहन हुई और मैं अपनी बहन से किस प्रकार विवाह कर सकता हूँ।
कच्छ के मुख से इस प्रकार की बातें सुन देवयानी को गहरा आघात पहुंचता है, जिसके बाद क्रोध में देवयानी कच्छ को श्राप दे देती है, तुम कभी भी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। क्रोध से तिलमिला उठा कच्छ देवयानी को भी श्राप दे देता है, जिस किसी पुरुष से भी तेरा विवाह होगा वो चित्रहीन होगा। कच्छ के चले जाने के बाद देवयानी का जीवन बिल्कुल नीरस हो गया। एक दिन देवयानी असुर नरेश विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा व अन्य सखियों के साथ बाग में घूम रही थी। शर्मिष्ठा और देवयानी सुंदरता के मामले में एक दूसरे से कम नहीं थी। घूमते घूमते दोनों बाग के जलाशय में स्नान करने लगी और अपने कपड़े उतारकर वही पेड़ के नीचे रख दिए। राजा विश्वपर्वा शुक्राचार्य का बहुत सम्मान करते थे। उन्हें शुक्राचार्य जी को अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया हुआ था। यही कारण से देवयानी और शर्मिष्ठा भी दोनों सहेलियां बन गई थी। स्नान करते समय तेज हवा के कारण उनके कपड़े इधर उधर बिखर गए। जब देवयानी बाहर आई तब उसने गलती से शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। शर्मिष्ठा देवयानी को अपने कपड़े पहने देख क्रोधित हो गई और कहने लगी, राजकुमारी के कपड़े पहन लेने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। तुम्हारे पिता मेरे पिताश्री के सेवक हैं और तुम भी मेरी सेविका हो। असल में देवयानी उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। शर्मिष्ठा को स्त्री भाव के चलते देवयानी को इतना सुंदर देख जलन होने लगी थी, इसलिए उसने देवयानी को भला बुरा कहना दिया। परंतु वापस लौटते समय शर्मिष्ठा जलनवश देवयानी को एक सूखे कुएं में धकेल देती है और अपनी दासियों के साथ वापस आ जाती है। कुएं में गिरने के कारण देवयानी को चोट लग गई, जिस कारण वो दर्द से कहरा रही थी और कुआं गहरा होने के कारण देवयानी उससे बाहर नहीं निकल पा रही थी। दर्द से भरी देवयानी मदद के लिए गुहार लगाने लगी। संयोगवश उसी जंगल में राजा ययाति शिकार के लिए आए हुए थे। राजा ययाति एक महान प्रतापी राजा नहुष के पुत्र थे। जब राजा ययाति कुएं के पास से निकले तब उन्होंने देवयानी की आवाज सुनी और उसको पकड़कर कुएं से बाहर निकाला और उसके प्राणों की रक्षा की। राजा ययाति के व्यक्तित्व को देख देवयानी प्रभावित हो गई और उनसे कहने लगी, आपने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब छोड़ना नहीं, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। राजा ययाति भी देवरानी का सौंदर्य देखकर उस पर मोहित हो गए थे, परंतु जब उन्हें ये पता चला कि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री है तो वो दुविधा में पड़ गए। यद्यपि वो भी देवयानी से विवाह तो करना चाहते थे, परंतु वो कहने लगे, गुरु शुक्राचार्य को ये विवाह मान्य नहीं होगा, जिस कारण मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा बोलकर ययाति ने देवयानी से विदा ले ली। इस प्रकार दूसरी बार देवयानी का अपमान हुआ, जिस कारण दुख में डूबी देवयानी वहीं कुएं के पास बैठकर रोने लगी। शाम होने को आई थी, देवयानी अभी तक जंगल से वापस नहीं आई तो शुक्राचार्य जी को चिंता सताने लगी। शुक्राचार्य जी उसी क्षण देवयानी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जंगल में देवयानी की ऐसी हालत देख उन्हें बहुत दुख हुआ। देवयानी के वस्त्र कीचड़ में सने हुए थे और उनके शरीर पर भी घाव थे। देवयानी का सुंदर मुख आंसुओं में डूबा हुआ था। अपनी पुत्री की ऐसी दशा देख शुक्राचार्य बहुत दुखी हुए और बड़े ही आवेश से उन्होंने देवयानी से पूछा, पुत्री कौन है तुम्हारी इस दिशा का उत्तरदायी? देवयानी ने राजकुमारी शर्मिष्ठा की सारी बात बताई और कहा कि उसने मुझे एक सेवक की पुत्री कहकर मेरा अपमान किया है। देवयानी अपने पिता से कहने लगी, अब मैं तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगी जब तक राजकुमारी शर्मिष्ठा मेरी दासी नहीं बन जाती। शुक्राचार्य जी जानते थे देवयानी की ये इच्छा अवांछित है, परंतु वो अपनी पुत्री को ऐसी स्थिति में मना भी तो कैसे करते। उसी क्षण शुक्राचार्य ने राजा वृषपर्वा को संदेश भिजवा दिया कि अब वो उनके राज्य में वापस नहीं आएंगे। आज तुम्हारी पुत्री ने मेरी पुत्री का अपमान किया है। मेरी पुत्री की इच्छा है अब तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री की दासी बने। राजा वृषपर्वा ये बात भली प्रकार से जानते थे कि शुक्राचार्य के बिना असुरों का पतन निश्चित है। राजकुमारी शर्मिष्ठा भी इस बात से वाकिफ थी, इसलिए अपने परिवार और जाति के लिए शर्मिष्ठा ने देवयानी की सेविका बनना स्वीकार कर लिया। समय बीतता चला गया। एक दिन उसी वन में देवयानी की मुलाकात फिर से राजा ययाति से हुई। दोनों एक दूसरे को देख बहुत प्रसन्न हुए, परंतु इस बार देवयानी राजा ययाति को अपने पिता शुक्राचार्य के पास ले गई
और राजा ययाति से विवाह करने की इच्छा जाहिर की। शुक्राचार्य ने अपनी पुत्री की खुशी के लिए उनके प्रस्ताव को स्वीकार तो कर लिया, परंतु राजा ययाति के सामने एक शर्त रखी कि जीवन भर कभी भी तुम्हारी वजह से देवयानी की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए। ययाति ने शुक्राचार्य की शर्त को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद ययाति और देवयानी का विवाह हो गया। देवयानी के साथ उनकी सेविका राजकुमारी शर्मिष्ठा भी उनके ससुराल में उनके साथ रहने लगी। दासी होने के बाद भी शर्मिष्ठा को रहने के लिए एक महल दिया गया था। एक दिन शर्मिष्ठा महल के बाग में घूम रही थी और वहीं पर उनका आमना सामना राजा ययाति से होगा। अब इसे कच्छ का श्राप का असर कहे या शर्मिष्ठा की सुंदरता का, राजा ययाति शर्मिष्ठा को देख उस पर मोहित हो गए और शर्मिष्ठा भी उन्हें देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो गई। शर्मिष्ठा ने ययाति से विनती की कि उसकी भावनाओं को समझे और उससे विवाह कर ले। अंदर ही अंदर ययाति भी शर्मिष्ठा से विवाह करना चाहते थे, परंतु वो ये भी जानते थे कि अगर देवयानी को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित होगी और अगर देवयानी को कोई कष्ट हुआ तो शुक्राचार्य के क्रोध का मैं सामना नहीं कर पाऊंगा। शर्मिष्ठा ययाति को कहती है, राजधर्म में ये बात बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि एक राजा एक ही राजकुमारी से विवाह करे और दूसरा विवाह नहीं कर सकता। अगर दोनों के मन में एक ही भाव हो तो ये अनुचित नहीं होता और इस समय हम दोनों के मन में एक ही भावना है, इसलिए हमें निसंकोच विवाह कर लेना चाहिए। शर्मिष्ठा ने आखिरकार ययाति को अपनी बातों में फंसा लिया और दोनों ने चुपके से गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद देवयानी गर्भवती हुई और उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया और शर्मिष्ठा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया। परंतु जब देवयानी को पता चला कि शर्मिष्ठा के पुत्रों के पिता ययाति हैं, तो उसने ये बात अपने पिता शुक्राचार्य को बताई, जिससे शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि इसी क्षण वो एक वृद्ध पुरुष बन जाए। देवयानी ने जब देखा कि उसका रूपवान पति अब एक कुरूप और वृद्ध पुरुष हो गया है तो उसे बहुत कष्ट हुआ। देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य को अपना श्राप वापस लेने को कहा, जिस पर शुक्राचार्य बोले, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु अगर इसका कोई पुत्र अपनी इच्छा से अपना यौवन अपने पिता को दे दे तो वो फिर से युवा हो जाएंगे। भोग वासना में डूबे ययाति ने अपने बड़े पुत्र यदु के पास गया और उनसे सारी बात बताई, परंतु यदु ने उसे यौवन देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ययाति देवयानी और शर्मिष्ठा दोनों के पुत्रों के पास जाते हैं, परंतु सब उन्हें मना कर देते हैं। अंत में वो ययाति का सबसे छोटा पुत्र उनकी बात मान जाता है। वो अपना यौवन अपने पिता ययाति को दे देता है और उनकी वृद्धावस्था को ले लेता है। इस प्रकार ययाति ने पूरे 100 वर्षों तक यौवन अवस्था को भोगा और उसने तब भी खुद को असंतुष्ट पाया तो वो सोच में पड़ गया। तब उसे समझ आया कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। मन को लाख मना कर लो फिर भी वो इच्छाओं के जाल में फंस जाता है और अपने पुत्र के पास जाकर उसने उसका यौवन वापस करने की इच्छा प्रकट करता है। ययाति का पुत्र परु बोला, पिताश्री आप चाहे तो इस यौवन को रख सकते हैं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। अपने ही पुत्र के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ययाति को बहुत गलानी हुई। यद्यपि परु ययाति का सबसे छोटा पुत्र था, परंतु उसकी उदारता से प्रभावित होकर ययाति ने परु को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसे उसका यौवन वापस लौटा दिया और खुद देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ राजसुख को छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान कर गए। दोस्तों, आपको देवयानी का प्रेम प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।